कि 1984 के बाद बिहार में सबसे बड़ा झंझारपुर का समस्या था जिला बनाना। तो क्या 1984 के बाद बिहार में एक भी जिला या अनुमंडल या प्रखंड बना है? विकास विकास तो सब कहै छी, एकोटा जतऽ जतऽ अहाँ विकास बतबै छी चलू तऽ विकास देखियो, ब्लॉक में विकास देखियो जे बिना पाई के एकटा काज होइत हुए, कोर्ट में विकास देखियो जे कतऽ केना होइए, आ रोड के विकास कहै छी तो कमला नदी वाला बालू लऽ के ढाल दिलिए, वो विकास भ गेलै, जे ईंटा लगलिए परसू ढहि गेलै, बोर्ड लगा दिलिए, भ गेलै विकास। लोग कर्पूरी जी के नाम पे नेतागिरी करते हैं, आज तक कर्पूरी जी के नाम पर झंझारपुर लोकसभा में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना? आज भी हमारे झंझारपुर क्षेत्र में बहुत ऐसे स्कूल हैं जहां स्कूल ही नहीं है, और जहां कहीं भी स्कूल भी है तो बहुत ऐसे सारे स्कूल हैं जहां रास्ते नहीं है, बच्चों को तैर करके स्कूल पे जाना पड़ता है। एक ही जमीन में, एक ही व्यवस्था में यदि विद्यापति का टावर 40 लाख के लागत से बन सकता है तो अम्बेडकर का टावर की उपेक्षा क्यों? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रणाम, हमारा नाम है आदर्श शिवम और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिले के झंझारपुर विधानसभा सीट पर। यहां पर हम लोगों ने लगाया है चुनावी चौपाल, जहां करेंगे जनता के मुद्दों की बात, जनता के हक की बात सीधा उनके जनप्रतिनिधि से। आपको इस कार्यक्रम के प्रारूप के बारे में मैं बता दूं कि जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं वो अपने जो बीते कार्यकाल में जो काम किया है विकास का, उसके बारे में आपको वो बताएंगे। शुरुआती में वो 2-2 मिनट का समय लेंगे और अपने विकास के बारे में बताएंगे कि उन्होंने झंझारपुर के लिए क्या किया है। उसके बाद ये मंच आप लोगों के लिए खुल जाएगा, जहां पर आप लोग अपनी बात रखेंगे और अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करेंगे और ये उसका जवाब देंगे। वहीं इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर है वास्तु विहार, राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर है डेली हंट। इस कार्यक्रम के संचालन में मेरी मदद करेंगे मधुबनी जिले के ब्यूरो चीफ रमन कुमार मिश्रा सर। वहीं अतिथियों से आपको मैं परिचित करा देता हूं कि मंच पर जो मौजूद हैं हमारे साथ श्री नारायण भंडारी जी, विजय राउत जी, राजकुमार जी, मुंतजीर कासिम जी, राम नारायण यादव जी और हरे राम राय जी। अब इसी के साथ मैं कार्यक्रम जो हम लोग अभी प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस जो 243 विधानसभा सीट को कवर कर रही है, वहां पर जाकर हम लोग आप लोगों के मुद्दों की बात तो कर ही रहे हैं, साथ साथ मतदान जागरूकता का भी एक अभियान हम लोगों का चल रहा है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने अपने सीट पे खड़े हो जाइए और दाएं हाथ अपना आगे करिएगा, जहां पे हम लोग एक शपथ लेंगे। जो मैं कहूंगा उसे आप दोहराइएगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपनी वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। अब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाइए और इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करते हैं। बिना देरी किए हुए मैं मंच पर बैठे श्री नारायण भंडारी जी से पूछना चाहूँगा, ये सवाल है आपसे कि झंझारपुर के लिए आपने इस बीते वर्ष आपकी सरकार ने क्या विकास का कार्य किया है, उसके बारे में यहाँ पे बैठी आवाम को आप बता दीजिए। सर एक मिनट सर, जब ये बोलेंगे तो आप लोगों से निवेदन होगा कृपया इनको सुने। बारी बारी से हम हर एक लोगों के पास जाएंगे, हर एक आदमी को सुनिए, हर एक आदमी के पास हम जा रहे हैं, हर एक आदमी के पास आएंगे। श्री नारायण भंडारी जी, आप अपना बताएं। हेलो, यहाँ आए हुए सभी महानुभावों को जनता दल यू परिवार की तरफ से सभी का स्वागत, अभिनंदन। और प्रभात खबर का जो इलेक्शन एक्सप्रेस का जो यह कार्यक्रम चल रहा है झंझारपुर विधानसभा में, आप सभी आए हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता बंधुओं और पत्रकार बंधुओं को सभी को अभिनंदन और स्वागत। अभी जो बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है,
न्याय के साथ विकास, और विकास की जो एक गति है उसका नया आयाम लिखा जा रहा है पूरे बिहार में। और आप देखे होंगे, खास करके मैं झंझारपुर की चर्चा करना चाहूँगा जहाँ यह कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित रूप से झंझारपुर में जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, निश्चित रूप से मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि नया झंझारपुर आपको सामने दिख रहा है और दिखने वाला है। आप मेडिकल कॉलेज देखिए जिसकी स्थापना यहाँ हुई है। आप औद्योगिक प्रांगण जो बहुत दिनों से जर्जर अवस्था में था उसका नया कायाकल्प हो रहा है। आप मिथिला हाट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पर्यटन स्थल को प्राप्त कर चुका है गौरव, वह भी झंझारपुर में ही अवस्थित है। और यहाँ के जो मंत्री हैं हमारे माननीय नीतीश मिश्रा जी, उनके प्रयास से झंझारपुर में यहाँ रिवर फ्रंट और नरवार में भी एक पोखर के सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम चल रहा है और उसके साथ बहुत विकास का जो कार्यक्रम है वह चल रहा है। और विकास के साथ ही सामाजिक सुरक्षा की जो भावनाएं हैं वह सरकार ने किया है। 400 पेंशन को 700 पेंशन उन्होंने 1100 कर करके एक नई क्रांति की सामाजिक व्यवस्था जो है उसको परिवर्तन करने का काम किया है। 125 यूनिट बिजली फ्री की गई है। और सबसे बड़ी बात, जो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति होते हैं उनकी चिकित्सा के लिए आयुष्मान कार्ड के रूप में पूरे भारतवर्ष में 5 लाख का इलाज आप कहीं भी सरकार के अधिकृत हॉस्पिटल में उसका इलाज करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सर वहीं पे हमारे साथ फिर आएंगे। हरे राम राय जी मौजूद हैं। उनसे मैं जानना चाहूंगा कि इन्होंने बताया कि झंझारपुर में बहुत विकास का कार्य हुआ, उससे आप कितना सहमत हैं? बैठ के सर, बैठ के ही सर जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने विकास के मुद्दों को अपनी उपलब्धता के रूप में गिनाया। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहार में जो सरकार रही उसमें कुछ कार्यकाल में आरजेडी उस सरकार का हिस्सा रहा। और जहां तक ये मेडिकल कॉलेज झंझारपुर का सवाल है, उस सरकार का हम हिस्सा रहे जिस समय हमारे माननीय लालू जी ने झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी, उस सरकार का हम भी हिस्सा रहे। और ये औद्योगिक प्रांगण का जहाँ तक सवाल है, ये भी उसी समय सरकार में ये प्रस्तावित था, जो आज उसका मौका लगा। अभी हमारे नीतीश जी हैं, उनको मौका लगा। और एक चीज़ मैं कहता हूँ, ये विकास का दावा कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि 1990 से 2005 तक हमारे लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री रहे, सरकार में रहे। और इसके बाद 2025 तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और झंझारपुर का सबसे पुराना डिमांड झंझारपुर को जिला बनाओ रहा है। कई बार इस पर आंदोलन भी हुआ है। तो ये विकास की बात करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जिला बनने से ही झंझारपुर का विकास होगा, वह विकास कहाँ चला गया? वह विकास इनको नहीं दिख रहा है। लेकिन ये रोड तो एक मानव का एक पार्ट है, हिस्सा है। जिस तरह दैनिक जीवन का हिस्सा है, जिस तरह अगर कपड़ा फटता है तो हम कपड़ा सिलाते बनाते हैं, उसी तरह ये रोड बनना और टूटना एक प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत जो सरकार जिस समय थी उन्होंने किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। ठीक है सर, धन्यवाद सर। यहाँ पे और भी सर लोग हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा सर आपके पास। आप ही से अभी वाद विवाद चलेगा। राम नारायण जी हमारे साथ हैं सीपीआई से, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि मौजूदा 2 मिनट में कीजिए, फिर ये अगले बार और में फिर आपके पास आएंगे। मौजूदा सरकार ने जो अभी बताया कि अभी झंझारपुर में बहुत विकास हुआ है, रोड बने हैं, ये सब इन बातों से आप कितना सहमत है सर?
प्रभात खबर के इस चौपाल कार्यक्रम के सम्मानित पत्रकार बंधुगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दल के तमाम सम्मानित साथियों, भाइयों, बहनों, मैं आप सबों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। झंझारपुर के विकास के सवाल पर 2005 से लेकर आज तक बिहार में एनडीए की सरकार है और 2005 से लेकर के आज तक एनडीए के लोग झूठी वादा करके झंझारपुर के जनता को ठगने का काम किया। सबसे चित परिचित मामला झंझारपुर को जिला बनाने का रहा। यहाँ से जिला आज तक जिला कैबिनेट में भी जिला बनाने के प्रस्ताव पर कोई बात मुंह नहीं खोल रहे हैं यहाँ का स्थानीय विधायक। आज विकास की बात हो रही है। हम लोग जिस मैदान में बैठे हुए हैं झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय का आप मैदान देखिए, बगल में रेफरल हॉस्पिटल का मैदान देखिए, उसके बगल में प्रखंड सह अंचल कार्यालय झंझारपुर का मैदान देखिए और पूरे नगर परिषद क्षेत्र का जल जमाव का जो स्थिति है उस पर सरकार का 2005 से लेकर आज तक कोई ध्यान नहीं गया। दूसरी बात, झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता उनका स्मारक है, उस स्मारक का जीर्णोद्धार करने के लिए इस सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं मिला। और झंझारपुर के शांतिनाथ चौक पर जो माननीय ललित नारायण मिश्रा का जो स्मारक जल संसाधन विभाग के द्वारा जो लगा हुआ था उसको तोड़ करके, इतिहास को मिटा करके और नया मूर्ति ललित बाबू के सामने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का मूर्ति जो लगाया वो बिल्कुल गलत तरीका से लगाया गया है। जबकि उस इलाके में जिस चौराहे पर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का स्मारक लगाया गया है उस इलाके में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का कोई देन नहीं है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक गरीबों, दलितों, अकलियतों के जो भगवान के रूप में है उनका स्मारक नहीं बना। दूसरी बात, धन्यवाद सर। दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे साथ विजय राउत जी भी हैं, उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि क्या जो ये कह रहे हैं वो सही है या गलत है। सबसे पहले मैं आज के चौपाल में आप सभी पत्रकार बंधु और सभी राजनीतिक दल से आए हुए सभी महानुभावों को नमस्कार करता हूँ। सर एक मिनट सर, ये बांटने का सर ये हमारा कार्यक्रम नहीं है। नहीं, जो भी लोग ये टोपी और ये पहने हुए वो अगर माइक मांगिएगा मेरे से, मैं आपको नहीं दूंगा। आप ये कार्यक्रम जनता के लिए है। हटा लीजिए सर, आप लोग सीपीआई के हैं, हटा लीजिए, तभी हम जनता के तौर पे आपके पास नहीं, तो कार्यकर्ता आप हैं। ये कार्यक्रम जनता के लिए है, तभी आप अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछ सकते हैं। कार्यकर्ता के तौर पे पूछिएगा, मैं माइक नहीं दूंगा। सभी को मैं विजय जी आगे बढ़िए। सभी को मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। बंधुवर, जैसे अभी हमारे बड़े भाई साहब रामनारायण यादव जी ने सवाल किए कि अंबेडकर जी की प्रतिमा यहाँ अनुमंडल प्रांगण में है और इसके अलावा यहाँ तो जो हम लोग को कार्यक्रम और सभी लोग करते हैं, सभी दल के आदमी यहाँ पर अपने कार्यक्रम करते हैं। और इसके बाद अभी आपके बगल में लंगड़ा चौक पे अंबेडकर जी की प्रतिमा जो लगाया गया है वो इतनी भव्य और दिव्य दिखती है। वहाँ पे शाम को जो नज़ारा देखिएगा वो देखने लायक बनता है। और मैं मंत्री जी के काम के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं 2 मिनट जैसे समय दिए, मैं 2 मिनट के अंदर ही बताऊंगा कि अभी हमारे बड़े भाई साहब ने बताया कि जो औद्योगिक प्रांगण जो बरसों से वो खंडहर के रूप में तब्दील था, जिसको अभी भवन निर्माण करके और यहाँ जो अगर उद्योग लगाने के लिए को आएंगे उनको सेटअप खड़ा करना नहीं है, सेटअप खड़ा करके सरकार दे रही है। और इसमें जो उद्योग लगेगा इसमें हमारे झंझारपुर के आदमी को रोजगार की उपलब्धता होगी और यहाँ रोजगार होगी। और बगल में शांतिनाथ महादेव है जहाँ सौंदर्यीकरण काम किया जा रहा है, विदेश्वरनाथ महादेव, वहाँ भी देखिएगा कि काम गिनाने के लिए मैं गिनाऊँ तो अभी से 1 घंटा लग जाएगा आपको काम गिनाने में। हाँ, कमियाँ हमेशा रहती है, काम की अपेक्षा हमेशा रहेगी। काम होना चाहिए, आगे होना चाहिए, जितनी हुई है और आगे होनी चाहिए, आशाएं रहनी चाहिए। लेकिन काम जो हुआ है अभी बगल में नरवार में कुंवर पोखर पर जो देखने लायक बनने वाला पार्क है, जैसे हमारे मिथिला हाट है उससे भी बेहतर कुंवर पोखर पर नरवार में हमारे काम का और स्वीकृति भी हो गई है। 14 करोड़ के आसपास में, 14.5 करोड़ के आसपास में वहाँ स्वीकृति हुई है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ मुत्तजीर कासिम जी जो है कांग्रेस प्रखंड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से। मैं आपसे सर जानना चाहता हूं कि इन्होंने अभी कहा कि अगर मैं काम गिनाने पे आऊं तो 1 घंटा लग जाएगा। क्या वाकई में इतना काम हुआ है सर झंझारपुर में? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ पे बैठे हुए।
सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सबसे पहले सभी लोगों को शपथ दिलाया है, और शपथ इस चीज़ का दिलाया है कि वोट हमारा अधिकार है। तो जब वोट हमारा अधिकार है तो इस अधिकार को छीनने की साजिश की क्यों हुई? सर हमारा मुद्दा स्थानीय मुद्दा है, वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। पे आ रहा हूँ, स्थानीय पे आ रहा हूँ। विधानसभा की बात करें। मैं आपसे झंझारपुर विधानसभा से बात कर रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। आपने झंझारपुर में ही हमको वोट अधिकार के शपथ दिलाए हैं, तो मैं झंझारपुर में ही आ रहा हूँ। झंझारपुर में किस गांव में, कितने गांव में क्या क्या हुआ, उसको आपके सामने उसकी भी सर्वे करना है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब आप विकास का इतना ज़्यादा यहाँ नारा लगा रहे हैं और नारा में मिथिला हाट को पेश कर रहे हैं आप, तो मिथिला हाट की सच्चाई जाके सामने ले लें कि मिथिला हाट एक विकास के रूप में अमल हो रहा है या एक आदमी का जाति प्रॉपर्टी बन चुका है। मिथिला हाट के अंदर जो सालाना इनकम है उससे क्या सरकार को फायदा पहुंच रहा है या उसका 5% भी सरकार को नहीं जा रहा है? क्या इसी का नाम विकास है? क्या इसी को कहते हैं विकास? कि एक मिथिला हाट आपने बनाया, उसको झंझारपुर है, झंझारपुर की लड़ा मांग जो हमेशा से रही है, जो पूरे बिहार के सामने है कि यहाँ आपने बाहर से कितनी फैक्ट्रियाँ लाए, कितनी कंपनियां लाए, कितनी रोजगार लोगों को दिया। आप जिला के नाम पे हर साल अपना विधायक चुनते हैं। जब आपका जिला इलेक्शन लड़ने का वक्त होता है तो झंझारपुर को जिला बनाया जाए, झंझारपुर को जिला बनाया जाए, इस बार बना देंगे। आज तक आपने नहीं बनाया, 4 से 5 बार आपने विधायक बना लिया। कभी जदयू से बनते हैं, कभी बीजेपी से बनते हैं, और सभी यही लालच देके जाते हैं कि झंझारपुर को हम जिला बनाएंगे। अब झंझारपुर का जो बेरोजगारों का मसला है, अब बेरोजगार इतने लोग आ चुके हैं जो आप पूरे बिहार के चरम रेखा पे है, और हम कांग्रेस पार्टी जबकि आपकी सरकार में नहीं है, हमारा वर्षों से यहाँ सत्ता में नहीं है, और 30 से 35 साल हम सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद हम इसी बिहार की धरती पे रोजगार मेला लगाकर हजारों लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई यहाँ? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ राजकुमार जी हैं जन स्वराज पार्टी से। आपने सर पक्ष का भी बात सुना, विपक्ष का भी बात सुना। अभी में हाल ही में इन्होंने कहा कि रोजगार मेला लगा के इन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिया। कितना सहमत है सर आप इनकी बातों से? सबसे पहले इस प्रभात खबर के कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी हमारे पार्टी के अलग अलग पार्टी के साथीगण उपस्थित हैं, सभी को मेरा सादर नमस्कार। और हमारे झंझारपुर विधानसभा के जितने भी जनता मालिक उपस्थित हैं, सभी को मेरा सादर नमस्कार। रही बात झंझारपुर के विकास की, अभी हमारे साथीगण कह रहे थे कि यहाँ पर रोड बनी है, सामने में देख लीजिए 6 महीना पानी लगा रहता है। यहाँ पर आप अनुमंडल कार्यालय में चले जाइए, कोर्ट कैंपस में 6 महीना पानी लगा रहता है। जिस बिजली की बात हो रही कि हमने फ्री कर दिया है, 20 साल से आपका सत्ता रहा है सर जी। आज जब चुनाव का टाइम आया है तब आपको ये याद आया है कि अब बिजली फ्री करना है। जब चुनाव का समय आया है तब आपको याद आया है कि अब वृद्धा पेंशन बढ़ाना है। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी लगातार 3 साल से जब संघर्ष किए हैं कि नहीं, बुजुर्गों का सम्मानजनक वृद्धा पेंशन होना चाहिए, तब जाकर के आपको नींद खुला है चुनाव के समय में। अगर आपको करना ही था तो 20 साल से आप सत्ता में थे, पहले करते। ये लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ जनता का गुमराह करना है, उन्हें चुनाव के समय में उलझाना है, वोट लेना है और फिर 5 साल राजनीति करना है। आज झंझारपुर की विकास की बात हो रही है, आप आरएस में चले जाइए, 15 साल से वहां पर पानी लगा हुआ है, आज तक पानी का निकासी नहीं हो पाया, जिसके वजह से वहां का मार्केट खत्म हो गया है। आप झंझारपुर मार्केट अंदर में ले लीजिए, आज 20 साल से वहां पर लोग मार्केट में नहीं जा रहे हैं। किस लिए? कि यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था नहीं हो। अंदर में लोग इसलिए नहीं जा रहे कि मोटरसाइकिल कहाँ खड़ा करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये लोग विकास का नाम जपते हैं। और झंझारपुर में रही बात तो हम बता देते हैं। आज तक बताइए आपने शिक्षा पर क्या काम किए हैं, आज तक बताइए कि आपने रोजगार पर क्या काम किए हैं, आज तक बताइए कि आपने स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या काम किए हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बहुत धन्यवाद सर आपका। फिर आएंगे। अब ये कार्यक्रम आप सभी के लिए खुल गया है। आप लोगों का जिस किसी भी का भी सवाल है, आप लोग अपना हाथ उठाइए, सर जाएंगे सवाल लेकर, आप अपने जनप्रतिनिधि से पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं आप सम्मानित जतेक हमर जनप्रतिनिधि उनका से खास का निवेदन करबें जे अहाँ सब सामने में बैसल छियै, जनता निश्चित रूप से अहाँ से सवाल करत,
किछ सवाल अहाँ के पसंद के है, किछ निश्चित रूप से अपसंद के है। ते अहाँ सब अपना बुद्धि विवेक से बिना आक्रोशित भेने जनता के संतुष्ट करबे सवाल के जवाब दऽ कऽ। और जनता से निवेदन, हम 4 आदमी से सवाल लेब, हर एक आदमी लग हम जाएब, लेकिन 4 आदमी से बेरा-बेरी सवाल लेब। अपन सवाल मात्र विधानसभा क्षेत्र के करेब। जहन विधानसभा क्षेत्र के अहाँ सवाल करब, जिनका से अहाँ मंगबनि से अहाँ के जवाब देता। अहाँ सबसे करबद्ध प्रार्थना हमर पूरा टीम के जे एकदम शांति से करब। हम सब बहुत लंबा समय तक अहाँ के संग छी। पाछा से हमर एकटा कोनो भाई साहब हाथ उठेला है, हम पहले हुनके से शुरुआत करी। मेरा सवाल यहाँ पर बैठे हुए 35 साल से जिन लोगों की सरकार है, आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी का, वो तमाम लोगों से मेरा सवाल है कि आप लोग कर्पूरी जी के नाम पे नेतागिरी करते हैं। आज तक कर्पूरी जी के नाम पर झंझारपुर लोकसभा में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना? जी, मैं सबसे पहले अभी जो सत्तासीन 22 साल जो सरकार में थे और आरजेडी, सभी के लिए मेरा एक साथ सरकार सवाल है। पहले जब राजद थी तो चारा चोरी करते थे, आज वर्तमान सरकार इंसान का अनाज खा जा रहे हैं। किसी भी पंचायत में, झंझारपुर के किसी भी वार्ड में कहीं 5 किलो राशन किसी डीलर से मिलता है? पहले इंसान, अभी इंसान का चारा खाते हैं, पहले जानवर का खाते हैं। पहले अपराधी लूटता था, अभी अधिकारी लूटते हैं। मैं बता रहा हूं कि वर्तमान में जहां मैं बैठा हूं वहां लगभग बाप बेटे 40 साल राज किए हैं, नीतीश मिश्रा जी और उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्रा जी। वो एक परिवार के लिए कितना सोचते हैं। पूरे मधुबनी जिला में हमारे 2 मात्र शहीद हुए थे अंग्रेज के, शहीद पूरन मंडल और पंचानंद झा जी। जब बात सम्मान की आई तो उन्होंने अपने परिवार को उससे आगे तवज्जो दिया। तिरंगा ललित बाबू के आगे लहरा गया। मैं उनके बारे में कहीं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जब बात आएगी स्वतंत्रता सेनानी में और नेता में तो स्वतंत्रता सेनानी आगे रहना चाहिए था। उन्होंने अपने पिताजी को उसके स्टैच्यू के बगल में लाकर तिरंगा लहरा दिया। लेकिन जहां पे शहीद हुए थे पूरन मंडल पंचानंद झा जी, आज वो चीज उपेक्षा का शिकार है। ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन काम परिवारवाद का करते हैं और बोल देते हैं सर और लोग हैं सवाल सर कई आ गए आपके। मेरा सवाल ये है कि इतने दिनों में भी आज भी हमारे झंझारपुर क्षेत्र में बहुत ऐसे स्कूल हैं जहां स्कूल ही नहीं है, और जहां कहीं भी स्कूल भी है तो बहुत ऐसे सारे स्कूल हैं जहां रास्ते नहीं है, बच्चों को तैर करके स्कूल पे जाना पड़ता है। तो मैं सत्ताधारी दलों से पूछना चाहता हूं कि ये सुविधा कब मिलेगी? हमारे झंझारपुर के बच्चों को पढ़ने का अवसर कब मिलेगा? एक बहुत बढ़िया सवाल है। एक सर कोई और जनता आपने बोलना चाहेंगे? मैं सवाल यह करना चाहता हूं, जब हमारे लिए सरकार सब कुछ दिए हैं, स्वास्थ्य दिए हैं, स्कूल दिए हैं, कॉलेज दिए हैं, फिर भी हमारे स्वास्थ्य में जाते हैं तो वहां से डॉक्टर लौटा दिया जाता है। जो यहाँ पर आपको मेडिकल नहीं उपचार हो सकता है, रेफर क्यों कर दिया जाता है? बताइए, जब सरकार इतना पैसा खर्चा करती है, जब आप लोग 15 साल से राज कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य नहीं सुधर रहा है, तो आप देश कैसे चला सकते हैं और आप अपना राज्य कैसे चला सकते हैं, अपना क्षेत्र कैसे चला सकते हैं? चलिए सर, सवाल जब 4 सवाल आ गए सर, अभी नहीं सर रूपरेखा सर चेंज हो जाएगा। हरे राम जी, आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, ये मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ सर। पहले ही मैंने कहा मैं लिख रहा हूँ। 4 लोगों से सवाल, ये पहला सवाल आपसे ही किया गया है कि यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना। ये पहला सवाल आप ही से किया गया है और जनताओं के बीच में से। बैठकर ही सर जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यूनिवर्सिटी बनना शिक्षा व्यवस्था के लिए एक अच्छा कदम है, लेकिन सबसे पहले मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी का जो स्वीकृति होता है, ये यूजीसी से होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से होता है, और जिसका अनुमोदन बिहार सरकार को मिलता है, और उसके बाद हर उस स्टेट में यूनिवर्सिटी खुलती है। तो सबसे पहले मैं ये बताना देना चाहता हूँ कि ये आरजेडी जो यूपीए का हिस्सा है, वह कम ही समय केंद्र में शासित सत्ता में रही, और इसके बाद अधिकांश समय ये कांग्रेस और
ये एनडीए गठबंधन रही। जहां तक मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो अभी हमारे महागठबंधन का हिस्सा है, जो भी हिंदुस्तान में, मैं बिहार ही नहीं हिंदुस्तान की बात करता हूं, जो भी बिहार सहित जो भी हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी है वह कांग्रेस पार्टी की देन है। और बिहार में आपको मैं गिना देना चाहता हूं, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानी यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र मंडल यूनिवर्सिटी, ये कब किसके रीजन में खोला? जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री लालू जी थे उन्होंने खोला। तो यूनिवर्सिटी तो खोला ही, आप ये कैसे नहीं जानते हैं जो हमारी सरकार में नहीं बनी? आप इनसे पूछिए, ये 2005 से 2025 तक अभी तक सत्ता में बने हुए हैं, इन्होंने कितना विश्वविद्यालय, कम से कम बता दें बिहार के मधुबनी जिला से लेकर और अन्य जिला में कितना विश्वविद्यालय खोला है, आप पूछिए। सर धन्यवाद। आप मतलब जदयू से पूछना चाहेंगे, 2 सवाल आया था कि ललित कर्पूरी जी के जो हमारे शहीद पंचानन कौन से थे, शहीद स्मारक, और दूसरा सवाल था अनुमंडलीय अस्पताल में दवा का इंतजाम इस बच्चे ने किया था, और स्कूल है, स्कूल नहीं है। स्कूल है, ये दोनों आप दोनों सर जवाब दीजिए। श्री नारायण जी, इन्होंने एक सवाल किया शहीद पंचानन पूरन जी के बारे में और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के बारे में। जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं यहाँ, जो भी काम करते हैं, उनका अपना एक सोच होता है और उसकी तरह वो काम करते हैं। दल का दिशा निर्देश होता है, अपना भी सोच होता है। पंचानन पूरन के संबंध में मैं तो डॉक्टर साहब से उनकी तुलना नहीं कर सकता हूँ। वो अमर शहीद थे, उन्होंने जो काम किया इस देश के आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और काम का एक प्रयास होता है, किसी पर यह आरोप लगाना जो यह काम हुआ या यह काम नहीं हुआ। तो विकास की जो गति होती है उस गति में लोग अपने आप को समर्पित करते हैं। आज अगर इनका हुआ तो कल उनका भी होना चाहिए, इसका मैं समर्थक हूँ। जो शहीद पंचानन पूरन का जो भी वहाँ शहीद स्मारक बना हुआ है, अगर उसका विकास नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से उसका भी होना चाहिए। जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है, लोगों ने सवाल उठाया, हॉस्पिटल की व्यवस्था आज से 20 वर्ष पहले क्या थी और आज क्या है? अपने दिल पर और दामन पर हाथ रख करके बोलिए, जो आज हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं, दवाई की व्यवस्था है कि नहीं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है कि नहीं, मरीज जाते हैं तो 10 बजे से 5 बजे तक उनका इंटरटेन किया भी जाता है कि नहीं। अगर कोई व्यवस्था में त्रुटि है तो उस त्रुटि के ओर इंगित करना चाहिए। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था आज से 20 साल पहले थी, आज जो व्यवस्था है बहुत आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो दवाइयाँ हैं, जो स्ट्रेचर हैं, जो क्या कहते हैं एक्सरे की मशीन है, सारी जो व्यवस्थाएं होती है, एम्बुलेंस होती है, जब कभी भी हम लोग चलते हैं और एम्बुलेंस जब देखते हैं, रंगीन एम्बुलेंस, इस पर बीमारी जो लोग हैं वो जा रहे हैं, तो एक हृदय में सुकून होता है। जो इस समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसको समय इलाज के लिए सरकार ने व्यवस्था किया है। चलिए सर, 2 टूक में सवाल सर बढ़िया है सर। आप विजय जी, आपसे एक सवाल था कि 5 किलो अनाज उसको नहीं मिलता है। सर 5 किलो अनाज कहीं नहीं मिल रहा है, उनका ये सवाल था। 5 किलो अनाज जो है उनका जो सवाल था, वो उसके लिए हम अभी सभी हमारे आसपास भी बहुत डील रहे हैं, सबसे बात करते हैं हम। सर ऐसे मत करो, उनको जवाब देने दीजिए ना, उनको जवाब देने दीजिए। अगर आप लोग भी राजनीति करते हैं, अगर हमारे बगल में समस्या है तो सबसे पहले हमको घर को ठीक करना होगा। सबसे पहले हमारी घर है। सर पहले उनका सुनियो सर, आप विरोध नहीं, उनका सुनियो ना, अहूँ लगे आराम से सर, उनका कटियो नहीं। अगर आपके पंचायत में अगर 4 किलो मिलती है तो आप वहाँ क्या राजनीति करते हैं? किसी भी दल से हैं, आपका भी अधिकार बनता है कि हमारे पंचायत में अगर कोई डीलर है तो उसको ठीक करना जवाबदेही हमारा भी काम है। अगर हमारे पंचायत में कम मिलता है तो उसको ठीक करना हमारा काम है। अपना जवाबदेही से आप मुकरिए मत। अगर आप राजनीति करते हैं तो आपका भी अधिकार बनता है
कि हम डीलर से कैसे जनता को 5 किलो अनाज दिलाएं, क्योंकि सरकार ये नहीं कहती है कि किसी को 4 किलो दिया जाए। अरे सर अहाँ के प्रतिनिधि है हम और जवाब देती। सरकार किसी को नहीं कहती है कि 4 किलो दिया जाए। सर उनका जवाब ठीक है रमन सर, आप जनता के बीच में चले जाइए। अब ऐसे फिर हम लोग बोलेंगे तो बीच में खड़ा हो जाएगा और दूसरे का बात आराम से सुनिएगा, तब तो ये बढ़िया बात नहीं हुई। सर सुनिए आराम से। सर अहाँ बीच में टोका टिप्पणी क्यों नहीं करू? पहले हो कहलौं है जी जवाब देता अहाँ के हिनका जवाब देला, बगल में 4 आदमी और छथिन। अहाँ के हिनकर गलत या सही जे छै से सुनियो, बगल में जवाब देला जनसुराज के छै, सीपीआई के छै, कांग्रेस के छै, जवाब देथिन। सर बगल में छै त अहूँ लगाब रहल छी। सर ई प्रारूप छै संवाद के। सर अहाँ सब मतलब हुनका बतबियौन सर, अहाँ सब मनसज अहाँ सब हुनका सवाल जवाब के एक दोसर के सुनबे आ जवाब देबे। सर एखन शुरुए भेलै या एना किया उकते लगलौं? एक सवाल हिनकर छलनि सर, 1 मिनट। हमर सवाल अछि जे झंझारपुर के अस्थायी बेटा कब विधायक है, चाहे वो श्रीनयन बाबू, केशव भाई, गंगोत्री भाई, नीतीश मिश्रा के कब हराब? गोयत जी से आग्रह अछि श्रीनयन बाबू जदयू के अध्यक्ष जी से हटा दे जहाँ अभी और चुनाव लड़ी रामनयन बाबू, नीतीश मिश्रा के कहिया हराब? सर ई सवाल एठाम सवाल विधानसभा के विकास के छै। अहाँ मुद्दे से हटे गेलिए। अहाँ सर एते काल में की बुझलिए? ई कोन मुद्दा भेल? हम एठाम कोनो प्रत्याशी के पक्ष में एकटा बात एकदम स्पष्ट कऽ दी जे हम सब श्रीमान अहाँ सुन नहीं अहाँ के सर बर्दाश्त नहीं, अहाँ बेवजह कर रहल छी, विषय के विषयांतर कर रहल छी। ये तो फिर गलत तरीके से सवाल कर रहे हैं। नहीं ये सवाल सर अहाँ के नहीं बढ़िया। अगर वहाँ जनता चुनती है उनको जनता चुनती है। काहे नहीं चुने? केवल नीतीश जी खड़े थे, निर्दलीय तो नहीं, मतलब एकदम निर्विरोध तो नहीं हो गए हैं। ये कोई सवाल ही नहीं है। विकास की बात कीजिए, जवाब सुने, विपक्ष से भी जवाब लीजिए सर। वही ऐसा न कि सत्ता पक्ष का एक तरफा बात कीजिए सर। वही जब आप सुने 5 किलो राशन की सवाल है। झंझारपुर के क्षेत्रीय विधायक कभी भी किसी जन वितरण प्रणाली के दुकान पर गए, कभी भी एफसीआई के गोदाम पर गए कि जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को सही वजन मिलता है कि नहीं? अब व्यवस्था है कि ठेकेदार भी प्रथा है, ठेकेदार के द्वारा डीलर के घर तक पहुंचाया जाता है। कभी भी झंझारपुर के विधायक गरीब हितैषी योजनाओं में जो लूट हो रहा है, इस लूट के खिलाफ आवाज उठाए? कभी इंस्पेक्शन किए? सिर्फ गरीबों को ठगने का काम किए, गरीबों को झूठी आश्वासन दे करके किए हैं। इसलिए सबों के बारी बारी से बात लीजिए, सिर्फ सत्ता पक्ष से बात लेकर के उजागर नहीं कीजिए। सर आप फिर सुनिए, इस सरकार में सुनिए ना सर, किसी भ्रष्टाचार क्या होता है? एक जन प्रमाण पत्र बनाने के लिए बिना घूस दिए नहीं मिलता है। आप कार्यक्रम का प्रारूप नहीं समझे सर। आप कार्यक्रम का सबसे हम मौका बारी बारी से जवाब लिया, जवाब तरफा नहीं। शुरुए भेले 4टा तो सवाल है सर। एखन 4टा तो सवाल है सर। सर 4टा पहले राउंड तो सवाल भेले सर। ना आक्रोशित में नहीं हो, अहाँ भ जेबे आक्रोशित तो हमर जनता के समारते सर। 4टा सवाल ले लिया सर, अहूँ से लेब ने। अरे से मौका तो दिया, अहाँ तो मौके नहीं दे रहल छी। आबि रहल छी सर। एक महिला के बेरे बेरी सर एबे ने आराम से सब लोग अबै छी, सब अपन राखब, बेरे बेरी एबे। अहाँ फिर जनप्रतिनिधि से अपील करै छी सर, हाथ जोड़ के पूरा हमर परिवार प्रार्थना करैया जे अहाँ सब जनता के सवाल सुनियो, हुनकर जवाब देबै, अहाँ सब आक्रोशित नहीं होइयो। बहुत एहन सवाल है जो अहाँ के मन पसंद नहीं है। यहाँ पर ये महागठबंधन और जनस्वराज से मेरा सवाल है कि 1984 के बाद बिहार में सबसे बड़ा झंझारपुर का समस्या था जिला बनाना, तो क्या 1984 के बाद बिहार में एक भी जिला या अनुमंडल या प्रखंड बना है? धन्यवाद सर। और सवाल? हमर सवाल जतेक जनप्रतिनिधि बैठल छथि, कोनो न कोनो पार्टी से बिलोंग करै छथि, हुनका सब गोटे से अछि जे झंझारपुर के विकास नीतीश मिश्रा जे एतुका विधायक वर्तमान विधायक छथि और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री छथि, जहिया से उद्योग मंत्री बनला, बिहार में उद्योग विभाग के की चर्चा है और की परसेप्शन पूरा देश के बिहार के प्रति जे उद्योगपति सब है ओकर एलै हन, ओ विपक्ष के देख के प्रचल नहीं है।
और झंझारपुर के विकास के बगल में मेडिकल कॉलेज देखियो बन के तैयार है, अगला महीना उद्घाटन हेते। चमचमाइत सड़क जे 5 साल महागठबंधन के विधायक चला तो गड्ढा में सड़क चले। सवाल पूछिए भैया, हमार महागठबंधन अरे सवाल पूछिए भैया, सवाल क्या है आपका? सवाल कांग्रेस से सरकार या जे वोट अधिकार यात्रा निकाले या सर हम फिर भटक रहा चीज तमाम आदमी के बता दीजिए। स्थानीय यही से हमरा सबके विकास के बात है, झंझारपुर के बात करूँ सर ओ बजल छलै ते द्वारा हम उनका ओ गलती कला हुनका सुनियो ना। अहाँ झंझारपुर के बात करूँ, तमाम आदमी हम झंझारपुर, हमरा मधुबनी विधानसभा से अहाँ के की मतलब है? अहाँ झंझारपुर के बात करूँ। झंझारपुर के यह हमर अहाँ के आरजेडी कम्युनिस्ट और जन स्वराज के जे प्रतिनिधि छथि हुनका से अछि कि झंझारपुर में हुनकर की योगदान। हुनको 5 साल रहले महागठबंधन के, जन स्वराज तक एबे नहीं कयल हन, ओकर चर्चे केना अखन बेकार छै। अखन 10 साल 20 साल और इंतजार करऽ पड़ते। लेकिन महागठबंधन से केगो सवाल अछि जे झंझारपुर में 5 साल हुनको रहले आ नीतीशो मिश्रा जी के 5 साल छै। दुनू के विकास के कंपेरिजन कर लिया जे की विकास में आकाश पाताल के फर्क छै कि नहीं। ठीक एक आदर से एक और सर 2 सवाल और ले लीजिएगा सर। 2 हमर सवाल ये अहाँ के हरिराम मंडल जी से महागठबंधन उम्मीदवार से ई एखन बहुत आसानी से गला फाड़ि के कहल कि रहन जे सड़क जे छै से मानवता को पाठ छै जे सरकार हेतै से बनबै जेतै। 15 साल हिनको दलक सरकार के सत्ता भेटल छलनि बिहार में, तो गड्ढा में सड़क क्या समा गेल रहे? क्या हिनका सरकार के सड़क बनबै के चैलेंज छलनि? करू सर एक सवाल महिला से, एक महिला सर चलिए, एक महिला कोनो छलखिन। एक मिनट चलू। देखियो हमरा सबके जे ई नरेंद्र मोदी छै सरकार से बहुत सुविधा दिलथि। जहिया से ई सरकार बनलथि तहिया से हर चीज के सुविधा दिले। सुविधा एहि चीज के दिलथि कि लॉकडाउन में प्राण बचेलथि, बाद बाकी झोपड़ी हटा के पक्का के मकान देलखिन, और बाद बाकी लकड़ी पर खाना जब महिला बनबै छला पत्ता पुती लगा घर घर से पत्ता पुती हटा के बीमारी के एकदम सावधान। सवाल पूछे के है, सवाल के चले सवाल पूछिए वहाँ। समीक्षा क्यों नहीं करूं सर? हाँ एक सवाल और सर, बस एक सवाल और। आदमी स्थानीय सवाल, एक सवाल और ले लीजिए सर, एक सवाल और। आदमी स्थानीय करूं, क्यों केंद्रीय नहीं करूं? राज्य से हमरा मतलब नहीं है। नहीं एकदम लोकल बेर बेर अहाँ सबके कह रहा छी सर, हाथ जोड़ के प्रार्थना करे छी जे मात्र झंझारपुर के बात करे जाओ। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नहीं गप करू, एठाम स्थानीय झंझारपुर के गप करब तो किछु एकोटा काज भ जाए। हम सब एठाम छी आबि गेल, अहाँ सब सर अहाँ बजबै की? झंझारपुर के जिला बनबे के सवाल केलथि है, विपक्षी झंझारपुर के जिला बनबे पर सवाल केलथि है। तो हमरा पूरा याद है कि हमहू सब वही पार्टी में ताबे रही। लालू जी आयल रहते नहीं, मंच पर उपनयन झा मंत्री रहते, कहल यो सर झंझारपुर का जिला बना दो। है पंडित जी बैठो, कमिश्नरी बना देंगे। तो कमिश्नरी बनत रह गए। आ झंझारपुर एहन है कि एत कोन विकास नहीं भले है। चश्मा शीशा वाला से होते नहीं देखाई है, तो टिन्ही चश्मा पिन्हे जाओ, बुझलो। सवाल करे के सवाल अहाँ के की है से पूछिए वो अपने। में एतेक आदमी में 6 आदमी में किनका से की सवाल है? समीक्षा सर ने सवाल किए झंझारपुर के। नहीं तो हमार सवाल यह है कि 15 साल में लालू यादव के शासन में कौन कौन काज भेले से हमरा बता दो। ठीक है सर, सब भ गेल सर, शांति से एकदम जवाब दिए सबटा। सर हरिराम जी आपसे 4 सवाल किया गया है। आपसे 4 सवाल किया गया है। पहला है कि झंझारपुर में आपका क्या योगदान रहा है? झंझारपुर में सड़क। दूसरा कि 1984 के बाद आपकी पार्टी थी तो उस समय आप लोगों ने क्या किया? ठीक। तीसरा है कि सड़क क्यों नहीं बना आपके मतलब कार्यकाल में? चौथा अभी इन्होंने आपको बता दिया कि 15 साल आप लोग रहे, तो उसमें आप लोग क्यों नहीं झंझारपुर के विकास की बात किए? आराम से सर, आराम से बैसिए कर बैस के बताओ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इनका सुनियो, कोनो इनमें टोका टिप्पणी नहीं करूँ। हम जे सब लगे टोका टिप्पणी नहीं करूँ। हम 1990 से 2005 तक कुल 15 वर्ष बिहार के माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी और उसी क्रम में राबड़ी जी रहीं। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, आप रिकॉर्ड उल्टा के देख लीजिए। 1990 में बिहार का कुल बजट था 1805 करोड़ का बजट था, और उस बजट के अनुरूप
बिहार में लालू जी ईमानदारी से विकास किए। आपको ये मालूम होगा कि आप अगर एक परिवार का मुखिया होते हैं और परिवार को चलाना है तो एक बजट के तहत आप चलाते हैं, बजट से अलग आप नहीं जा सकते हैं। और आपकी परिवार की जिस तरह जिम्मेदारी होती है तो जो बिहार के मुख्यमंत्री जो सरकार में रहते हैं वो बजट से अलग नहीं जा सकते हैं। तो 1990 में बिहार का कुल बजट 1805 करोड़ का था, उसमें विकास हुआ। और एकाएक मैं 2025 के बजट की बात का 2005 के बजट की बात कहता हूँ, वो 12 गुना बढ़ के 24,000 करोड़ हो गया। बजट के अनुरूप विकास हो रहा है। और विकास तो एक प्रक्रिया है, जैसे जैसे बजट बढ़ेगा विकास बढ़ेगा। अब आप हम एक विकास की बात आई झंझारपुर में, औद्योगिक प्रांगण क्षेत्र की बात, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 1985 ईस्वी के आसपास जब बिहार में जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री हुए थे, तो उन्हीं का ये देन है। विकास एक होता है हकीकत विकास, एक होता है विकास सिर्फ दिख रहा है लेकिन विकास के अंदर लूट है। मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं, जब 1985 में जो ये औद्योगिक झंझारपुर अधिग्रहण किया गया तो उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और वो अर्धनिर्मित रहा और लगभग 50 करोड़ का मशीन उसमें लगा और वो जितने भी मशीन था उठ के बर्बाद हो गया। उस बर्बादी का जिम्मेदार, उस लूट का जिम्मेदार कौन? डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। और आज यहाँ के माननीय उद्योग मंत्री हैं कौन? जगन्नाथ मिश्रा का बेटा नीतीश मिश्रा जी। और वो उस उद्योग झंझारपुर उद्योग प्रांगण का विकास करने के लिए चले हैं। विकास आपको लगता होगा जो ये विकास होगा ये जनहित में होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो ये एक विकास के नाम पर ये एक लूट है। लूट इसलिए है जो 50 करोड़ का जो मशीन कहाँ चला गया, जो जगन्नाथ मिश्रा जी सर बगल में सीपीआई के जन स्वराज के सोच है, कहीं उनको से चलन है सवाल कहीं सर धीरे धीरे हर एक आदमी जिस तरह आप मिथिला हाट को विकास से जोड़ते हैं वो तो किसी के पॉकेट का विकास है, और आप संजय झा के जेबी का विकास है, उसमें आप जाइए, आप ईमानदारी अपने जितने लोग हैं यहाँ बैठे अपने दिल पे हाथ दे के ये बताइए जो मिथिला हाट से जनहित में क्या क्या विकास हो रहा है। मिथिला हाट के गप बहुत चुकल से बेराबेरी कुनो के नहीं विकास का ये भी मुद्दा इन्होंने गिनाया है, इसीलिए मैं चर्चा कर दिया। हम सब मिथिला हाट के बात कर लो, इसके बारे में सर आपसे नहीं पूछा गया हुआ था। आगा बढ़ू सर, आगा बढ़ियो सर। एकटा पर राम इनका सर बगल में सर अहाँ सर हिनकर बात सर कतेक सहमत छी अहाँ के महागठबंधन में कतेक काज भेल रहे 84 सेकंड तक? एकदम शांत सर एकदम शांति सर। साथी जनता दल यूनाइटेड के झंझारपुर के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष एक सवाल केला कि लालू जी के शासन में की काम भेले। हम उस साथी के कह चाहे छी कि जे गाँव में जे मोहल्ला में जे पंचायत में माननीय अध्यक्ष जी के जन्म भेले, लालू जी के शासन में हुनकर बैठ बेगारी खत्म कैल गेली, कुर्सी पर बैठक अधिकार दिया गए और आवाज बुलंद करऽ के बात कैल गेलै। ते माननीय अध्यक्ष जी लालू जी के शासन के अहाँ नहीं भूलियो, अहाँ बैठ बेगारी बंद अहाँ के सीजन में समय में भेल छै। दोसर बात, एक साथी के सवाल चल जे 84 से लग के अखन तक बिहार के अंदर में कतो प्रखंड या जिला बनले तो बताओ बउआ। हम कह चाहब कि दरभंगा जिला के टारडी प्रखंड 1990 से लग 2000 के बीच में बनले और माननीय पूर्व सांसद रघुनाथ झा के आग्रह पर 5 प्रखंड के शिवहर जिला बनले। आई हमारे झंझारपुर जिला किया ने बगल में फुटपास अनुमंडल बनले। ते सही बात के राखू। आए सर विकास के सवाल विकास पर हम एक बात कह चाहे छी कि झंझारपुर के विकास आई सड़क के विकास हो कि नगर परिषद के विभिन्न क्षेत्र में पर्यटन विभाग द्वारा विकास हो कि उद्योग विभाग द्वारा विकास हो कि नगर परिषद द्वारा विकास हो कि विधायक के अनुशंसा पर विकास हो, आवंटित राशि के सिर्फ 40% में खर्चा कैल जा रहा है, 60% लूट खसोट कैल गेल छै। ये दावा के साथ कहब कि एस्टीमेट अहाँ निकालू या साथी टीम बना के चलू जांच के लेल, अगर सही साबित हो तो गुलामी गछब। सर फिर सवाल जनप्रतिनिधि माले माल भ रहल छै, जनता के
अधिकार लूटल फिर जा रहल सवाल छै। जनता बैठल छै। ठीक है जनता सर, बैठल बहुत छै। बहुत एक सवाल। धन्यवाद। अहाँ के अभी जनता अहाँ से सवाल करे एनडीए तो के अहाँ सरकार जवाब में देबै। 1 मिनट सर तनी एनडीए सुन लो, के हमरो बात सरकार सुन में लियो ना। नल जल योजना के नाम पर हजारों सर, करोड़ अहाँ रुपया हमर बात सुन लियो। झंझारपुर दिशा से विधानसभा में भटक लूट रहल भेलै। छी। कोई सवाल गरीब के अहाँ सवाल दिशा से जवाब भटक नहीं रहल जाओ। छी। क्या साथी? सवाल अहाँ जवाब दिशा नहीं से जाओ। भटक रहल छी। सवाल के दिशा से जवाब भटक दियो रहल ने। छी। सवाल रखा नहीं सवाल देबै। वहां से वो करते रखते। ना, सवाल सवाल ही के रखता। जवाब अहाँ के देबे के, अहाँ के सवाल ना करे के अहाँ है। सवाल नहीं करबे आप, सवाल ही करते जनता। अहाँ सब सर जवाब देबे। रामनारायण जी शांत। नहीं सर शांत सर, इनका सवाल तो सुनियो। नहीं भाई, सवाल अभी कहाँ सर? नहीं हो गया, जवाब कहाँ हुआ? जवाब हो गया ना, आप दे दिए। अब कितना सर, आप दीजिएगा? सवाल मत कीजिए। अब जनता जो आपसे पूछेगी उसका जवाब देना है सर अहाँ आपको। के जवाब देवा के यहाँ सवाल नहीं जनता जो करबे आप। आप कार्यक्रम का प्रारूप नहीं समझे सर। जनता सर सवाल करते मैं शुरू में ही रामनारायण इसीलिए जी, मैं सबसे पहले वही चीज आप जनता लोगों को सवाल बताया। करत, अहाँ सवाल आप नहीं करियो। सवाल जनता के लिए छोड़ दियो ने। सर अनाज पे आ गया है सवाल जवाब। अभी आपके वह डला जनप्रतिनिधि है। बगल में बैठे हुए थे, वो आपको जवाब वह भी डला दिए है हैं, जो बोले हैं डीलर साहब कि के आप बगल में। चलिए मैं वहां पे जाऊंगा, और आप कैसे कह रहे हैं डला कि है। जवाब नहीं मिला है? दो दिला सर, दिला है सर, डीलर वाला जवाब दिला है हमारा। अहाँ क्या के सर, विधायक कार्यक्रम का प्रतिनिधि। प्रारूप मैं नहीं बता सर, भी दिया हूं। अहाँ डिस्टर्ब कर नहीं करूँ। पहले सवाल सुनियो, निकल सवाल सुनियो। हम ई बात पूछऽ चाहे छी, सत्ता दल आ मीडिया कर्मी जते छी, विकास विकास तो सब कहै छी, एकोटा जतऽ जतऽ अहाँ विकास बतबै छी, चलू तऽ विकास देखियो, ब्लॉक में विकास देखियो जे बिना पाई के एकटा काज होइत हुए, कोर्ट में विकास देखियो जे कतऽ केना होइए, आ रोड के विकास कहै छी तो कमला नदी वाला बालू लऽ के ढाल देलिए, वो विकास भ गेलै, जे ईंटा आइ लगलिए परसू ढहि गेलै, बोर्ड लगा देलिए, भ गेलै विकास। सर भ्रष्टाचार के सवाल हिनकर एलें। सर सर अहाँ के एकटा सवाल छले सर, भ्रष्टाचार के हिनकर सवाल भेलै। झंझारपुर रेलवे स्टेशन के छिनिया गुमती और नवटोला गुमती पर जल जमाव रहे, तय के सबसे बड़ी समस्या ये। और 400 करोड़ से छहर बनल आ नवटोल आबि के अवरुद्ध भ गेल, दुनू के कोनो उपयोग नहीं भ रहल ये। हमर दूटा सवाल ये। ठीक सर, और किनको सवाल है? हमरा सबसे पहले अपने सबसे आग्रह है जे बात 84 से 85 से 90 से ईस्वी से सब करे छथि। आइ हमर पिताजी मूर्ख छलखिन, हम MSc डिपार्टमेंट ऑफ दरभंगा से यूनिवर्सिटी से कऽ के एतऽ खड़ा छी, ई सवाल पूछे छै भूत के, से ने भविष्य वर्तमान परिवेश में गप करो जे एतऽ की भऽ रहल छै। सत्ता पक्ष से सवाल करबनि जे एते जे करप्शन छै, भ्रष्टाचार है अहाँ के ब्लॉक में, अहाँ के कोर्ट में, और ई अनाज वाला ई मुख्य जे देखियो, और शिक्षा सबसे मूलभूत चीज जतऽ से अखन तक चर्चे नहीं अहाँ सब कऽ रहल छी। शिक्षा पर की काम केलहुँ हन आ की काम भऽ रहल अछि। बिजली मुफ्त वाला कहलखिन हन, आइ 20 साल से नीतीश जी सरकार में छथिन, एते दिन नहीं छलनि हुनका ई शिक्षके के जे बहाली निकालखिन, एते दिन कतऽ छलखिन? बिजली वाला जे मुफ्त केलखिन से एते दिन कतऽ छलखिन? आ जाए छथिन 90-85 ईस्वी में, एहि पर सवाल जवाब करू। सर 3टा सवाल आयल अहाँ के मतलब सत्ताधारी दल से। सबसे पहिल तो भ्रष्टाचार, दोसर सवाल आबि गेल अहाँ के झंझारपुर में जल जमाव RS में, और तेसर जे चलन हिनकर शिक्षा पर जयशंकर जी सब लग बेरा बेरी। अब हम एकदम शांति सब लग है, हर एक आदमी के सवाल ही सब देता जवाब। सर श्री नारायण जी और जवाब दियो सर। विजय राव जी, पहला सवाल छले इनकर भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार पर जी, जे सब जगह ब्लॉक में चाहे प्रखंड में भ्रष्टाचार भ रहल छै, बिना पाई के काम नहीं भ रहल छै। एकटा बात हम बतबऽ चाहे छी जे प्रशासन तंत्र के जे व्यवस्था छै और जे काम होइ छै, आरोप छनि जे बिना पाई के काज नहीं भ रहल छै। की पाई देनाइ क्राइम छियै कि नहीं? अहाँ अगर सजग एहि बिहार के अहाँ वासी छी और अहाँ में सजगता अछि तो लय वाला जते दोषी छै ओहिसँ कम दोषी दै वाला नहीं छै। और अगर 1 मिनट सुन लिया भाई जी। सर सुनिए, उनका सुनिए, बगल में आदमी जवाब देथिन। अहाँ के बगल में शायद 3 आदमी छथि, उनका जवाब देथिन। चारिम में हुए राजा से अमरीके छथि भाई साहब, इहो छथि कांग्रेस से सर, ओहो जवाब देथिन हुनकर। दोसर बात
अहाँ सबके लिए जे शिक्षा विभाग में जे छै से पढ़ाई लिखाई नहीं हो। निश्चित रूप से शिक्षा कोनो राज्य के और देश के मूलभूत जैसे मांग छिए। जाबे तक एकर विकास नहीं हेतै, जाबे तक एहिमे प्रामाणिकता नहीं होते, तो राज्य के मजबूती नहीं आबि सकै छै। एतऽ पढ़ाई लिखाई के प्रतिशत नहीं बढ़ि सकै छै। हम तो निश्चित रूप से कहब जे पढ़ाई लिखाई में स्कूल में अहाँ सब कनी याद करियो चरवाहा विद्यालय के सर पुराना में नहीं जेबे बेर बेर सर बात हम अभी वर्तमान क्यों कहले ना, भविष्य में ना जाए के। हम ही के टोकेला, हम ही टोक रहल छियन सर, हम ही टोक देलियन है, हम टोक रहल सर, हम ही टोक रहल छी वर्तमान परेता सर। अहाँ के बदला में हम टोक रहल छी, अहाँ सर शांत सर। स्कूल के भवन नहीं छले, भवन में पढ़ाई के तो बाद में गप करबे। जखन विद्यार्थी के बैठे ला जगह नहीं हेते, स्कूल में विद्यार्थी के टीचर नहीं हेते, ओकर व्यवस्था नहीं हेते, तो पढ़ाई केना हेते। आई निश्चित रूप से अहाँ हृदय पर हाथ लग के देखियो, जते स्कूल छलैया आई से 20 बरस पहले कि आई जे स्थिति है ओहि में सुधार भेलैया कि नहीं। चमचमाइत स्कूल के चाहे मिडिल स्कूल हुआ हाई स्कूल हुआ, सबके भवन अहाँ के दृष्टिगोत हैत। अगर गांव में जेबे शहर में जेबे तो निश्चित रूप से अहाँ के आओ। और एक दावा के साथ हम कहे छी जे TR 4, 5, 1, 2, 3 एकर जे बहाली भेले टीचर सबके, आज तक जे बेरोजगारी के आयाम छलैया, हमर छोट भाई सब युवा भाई सब जे टहले छला है, एतबे दिन के स्थिति में कतेक TR के इंतजाम कैल गेले। 1 मिनट रुक जाइए भाई, आवाज सुनिए, बीच में आपकी आवाज में सुन रहा था सर, मेरा भी जवाब सुनिए जो सर बगल ये गलत सर आराम से बीच में आराम से सर, हाँ आक्रोशित नहीं हो, आराम से आराम से कीजिएगा भाई। अरे इस पर मैं भी जवाब दूंगा। हाँ 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 सर दीजिएगा जवाब। दूसरी बात, एक बात सुन लिया जाए, आप देखे होंगे जो बहाली तो जितनी हुई उसकी गिनती तो सभी लोग जानते होंगे, जो कितने शिक्षकों की बहाली हुई है। लेकिन आप स्थानांतरण का जो दौर अभी चला है इस सिद्धार्थ के राज्य में, आप देखते होंगे सभी शिक्षकों ने जिन्होंने अपना आवेदन दिया था, एकदम निश्चित रूप से कुछ लोग जरूर उसमें बच गए हैं, लेकिन सभी लोगों को जो उनकी मांग थी उसके हिसाब से बिल्कुल पारदर्शिता के तरीके से रैंडम के द्वारा कहीं भी कोई किसी के साथ भी भेदभाव नहीं बरता गया है। और रैंडम में जिस लोगों को जहां पदस्थापना का जगह मिला है 10 ऑप्शन के साथ उनको वहां पदस्थापना की। सर आगे बढ़े, बगल में हमारे कांग्रेस के अल्पसंख्यक बहुत देर से बेचारे कुछ आज तक बोल। सर ये इन्होंने जो कहा है, जो दावा किया भ्रष्टाचार और शिक्षा पे, आप कितने सर सहमत हैं? देखिए भ्रष्टाचार तो पूरे झंझारपुर की जनता जान रही है और उन्होंने साफ सवाल किया कि भ्रष्टाचार को अगर देखना है तो बगल में ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर चले जाइए, अनुमंडल के अंदर चले जाइए, कोर्ट के अंदर चले जाइए, जितने विभाग है उसके अंदर चले जाइए, कहीं बिना भ्रष्टाचार के कोई काम होता हो या बगैर रिश्वत के कोई काम होता हो तो उसका सबूत पेश कर दिए। चलिए सर, बगैर रिश्वत के सर कोई राम नारायण जी सर कुछ बोलना चाहेंगे सर? सर दूसरी बात इन्होंने बोला शिक्षा पे आप पहले की बात बोल रहे हैं। आप पहले के जितने भी बजट के एतबार से सहूलत दी जाती है, लेकिन पहले का मैट्रिक पास किया हुआ को खड़ा कर दिए, अभी का ग्रेजुएशन किया हुआ को खड़ा कर दीजिए। आप खुद अपने घर में प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि उसकी सलाहियत, उसकी क्वालिटी या उसकी पहचान क्या थी। आज ग्रेजुएशन किया हुआ कितना नीचे क्या पहचान है। ठीक सर अब और अतिथि हैं सर। रोजगार पे सर ने बोला तो आप उस वक्त मैट्रिक पास करके भी रोजगार से जुड़ जाते थे। मैट्रिक पास करके सर दूसरे अतिथि भी हैं सर, बारी बारी से सर दूसरे अतिथि से भी सुनिए। कोई रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं नजर सर सर अब राम नारायण जी और जनसुराज से भी माननीय जनता दल यू के जो जिला अध्यक्ष महोदय जवाब दिए, उस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की जो इन्होंने बात की है, नगर परिषद क्षेत्र में केजरीवाल हाई स्कूल और झंझारपुर RS में MPT हाई स्कूल 2 उच्च विद्यालय है। अब जाके अभी भी मुआयना कर सकते हैं कि दोनों विद्यालय जल जमाव का शिकार हो चुका है। बच्चों को विद्यालय जाने में क्या कठिनाई हो रही है, इसी से आप उदाहरण लगा लीजिए कि शिक्षा व्यवस्था में इन्होंने क्या किया। दूसरी बात,
लोअर प्राइमरी स्कूल पहला से लेकर के मिडिल स्कूल तक का MDM मध्याह्न भोजन योजना में कितना लूट हुआ, इस सवाल पर इन्होंने चुप्पी साध ली कि शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार हुआ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिला कि नहीं। दूसरी बात, इनका गोलमोल जवाब था 20 साल में इन्होंने शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किया। स्पष्ट बात से हो गया, बगल में 2 विद्यालय है, देख लीजिए। पूरे झंझारपुर विधानसभा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का क्या स्थिति है, विद्यालय के भवन का क्या स्थिति है। सर अब राजकुमार जी से भी भ्रष्टाचार पर एक शब्द मैं कहना चाहता हूं जी कि किसी भी झंझारपुर विधानसभा में किसी भी थाने में आप चले जाइए, बिना 5,000 10,000 रुपया घूस दिए किसी भी गरीब या अमीर हो उसका FIR दर्ज नहीं होता है। जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र, बिना लेन देन किए हुए मृत्यु प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण है, जिला अध्यक्ष महोदय सम्मानित हैं, सरकार को कितना ढक के रखेंगे। सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनका ऑफिसर जो लिप्त है, उसको कितना ढक के रखेंगे। इसलिए साथियों हम लोग सर अब राजकुमार जी बहुत बहुत राजकुमार जी को सर दिया जाए, राजकुमार जी को भी दिया जाए। सर राजकुमार जी आपने सबको सुना है। बिल्कुल हमारे साथियों का सवाल था, बहुत कम है सवाल। सर मेरी बात सुन लीजिए, आपका जो जवाब है आप दीजिएगा, उसके साथ ही आप ये भी बता दीजिएगा कम शब्दों में ही, और समय सीमा कम है, हम चूंकि अंतिम पड़ाव पर है, कि अगर आपकी सरकार आती है झंझारपुर में तो आप क्या झंझारपुर के लिए कौन सा विकास का काम करेंगे, वो भी बता दीजिएगा कम शब्दों में और समय की सीमा। बिल्कुल, सबसे पहले इन लोगों का सवाल था कि शिक्षा पे क्या काम हुआ है, तो हमारे साथी गण कह रहे थे जिला अध्यक्ष जी कि 20 साल इनको लग गया सिर्फ भवन बनाने में, 20 साल में इनको भवन बनाने में और टीचर बहाली करने में लग गया। अब बताइए 20 साल पहले जो विद्यार्थी था अब वो बाहर कमाने चले गए, क्या फिर से उनको शिक्षा दिया जा सकता है? तो ये सबसे बड़ी बात हुई कि 20 साल में इन लोगों का विकास हुआ शिक्षा पे, भवन बनाना और शिक्षक को बहाली करना। दूसरी बात है कि जन स्वराज आएगी तो क्या कहेगी। जन स्वराज का जो 5 विजन है, सबसे पहला मेरा है कि शिक्षा पे काम होगा। हम लोग ऐसे स्कूल बनाएंगे जिसमें बच्चों को नेत्र हार्ट जैसे शिक्षा मिलेगी, और जब तक स्कूल नहीं बनेगा, जब तक स्कूल में व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, और उस पर जो खर्चा आएगा वो जन स्वराज की सरकार भरेगी। दूसरा हुआ रोजगार पर, हम लोग 12,000 से 15,000 तक का रोजगार इसी झंझारपुर में देने का काम करेंगे। और जो आज तक वृद्धा पेंशन 400 था, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने उन्हें 3 साल से संघर्ष किया, तो आज वोट के नाम पर आदरणीय नीतीश कुमार जी 1100 की है, लेकिन जन स्वराज का सरकार आएगा तो इसे बढ़ाकर 2000 किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हम लोगों के हैं जो धरातल पर जन लोगों की समस्या है, उस पर हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। अब सर हरे राम जी से निवेदन करेंगे, आपने अपना जवाब भी दीजिए, और अगर आपकी सरकार बनती है तो आपका 5 प्रमुख एजेंडा क्या है। सर बैठ के आराम से, एकदम शांत से, बहुत सुंदर, एखन तक के जिला में सबसे शांत और नीक कार्यक्रम ही। देखिए सर आबि रहल छी, सर अहूँ लग आबि रहल छी। देखिए अभी जो मुद्दा आया है उस पर मैं जवाब भी दूंगा, और सरकार बनेगी तो आश्वासन भी दूंगा। सर कम शब्द में नहीं, सुनिए मौका दीजिएगा तब। सर 2 मिनट का समय है आपके। तो मैं ये 2 बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो सवाल आया है भ्रष्टाचार और शिक्षा का, अभी अभी हमारे भंडारी जी जिलाध्यक्ष ने कहा जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, स्कूल का भवन अच्छा हुआ है, पढ़ाई अच्छा हुआ है, TR1 TR2 TR3 बहाली हुई है। मैं इनके विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो जब चुनाव 2020 में चुनाव हो रहा था तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा, जो हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे। तो इस पर जवाब आया था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। क्या जवाब आया था? असंभव, कभी नहीं। कहां से लाएगा 10 लाख नौकरी? बाप के घर से लाएगा सर, होटबार जेल से लाएगा। निवेदन करब सर, हम सब विषय से भटक रहल छी, फिर जा रहल छी राज्य और केंद्र पर। ये सवाल नहीं सर, मुद्दा के होने बेर झंझारपुर के लिए आप क्या विकास का काम करिएगा उस पे बात करिए सर। आप चले जा रहे हैं पटना, उनका सबके सर किया अपमानित करबे हम सब, वो सब बड़ सम्मानित है। यहाँ की करबई अपने, जब अपन के सरकार बनना। सबसे निवेदन करब, हर एक आदमी से निवेदन, जे झंझारपुर के बात करब हमरा अहाँ के फायदा है, पटना के कौन फायदा हमरा सबके लऽ कऽ। तो हम ये स्पष्ट करते हैं, जो अगर बिहार में हमारी सरकार आई तो शिक्षा व्यवस्था
को सुदृढ़ करेंगे और उसी व्यवस्था के तहत यहाँ पर महाविद्यालय में जो गुणवत्ता शिक्षा है उसको बेहतर करेंगे। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है तो मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि एक भी भ्रष्टाचारी जो आज हमको ये भी जानकारी मिली है जो ब्लॉक में आश्रित प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोग जाता है तो 5,000 रुपये की मांग होती है। थाना में माथा फोड़वा के जब FIR दर्ज करने के लिए जाता है तो बिना पैसे का नहीं होता है। तो इस भ्रष्टाचार को हम लोग खात्मा करेंगे। और दूसरी बात, सबसे पहले जो बिहार से सहित झंझारपुर सहित बिहार से जो युवाओं का पलायन हो रहा है उस पलायन को रोकने के लिए यहाँ झंझारपुर सहित जिला में और बिहार में हम उद्योग धंधा का काम करेंगे। और स्वास्थ्य व्यवस्था को भी हम हर जगह जहाँ अस्पताल नहीं है वहाँ अस्पताल खोलने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अभी हमारे महागठबंधन में जन स्वराज के शो हमसे सुन लो, महागठबंधन के शो सुन लो जो उनकर विकास के की आप एक बार ऐसे से भाजपा के शो सुन लें वर्तमान विधायक या शायद हाँ सर। देखिए हम सबसे 5 एजेंडा की रहा आरोप लगाना सबसे अलग सर, बात 5 एजेंडा पर सर इधर की बात छोड़ दीजिए, इधर उधर की बात छोड़ के आप छोड़ दियो। अभी आपकी सरकार फिर दोबारा आती है। सत्ता में हाँ चाहिए तो ककरा पर आरोप लगती विपक्ष पर। हमारा एजेंडा क्या है? हमारा विकास जनता को दिखता है और जनता को दिखेगा, विपक्ष को ऐसे नहीं दिखता है, ऐसे नहीं दिखता रहेगा। विकास सतत जारी है और विकास सतत जारी रहेगा झंझारपुर के लिए। जय हिंद। सर कांग्रेस से भी सर बोलना चाहेंगे, उनका 5 एजेंडा क्या होगा? कांग्रेस से भी सर ये बोल मात्र सर अपना एजेंडा बोलिएगा। बस सर भूमिका नहीं बांधिएगा सर, आग्रह है आपसे। कांग्रेस के विधायक यहाँ से जीतते हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार बनते हैं तो झंझारपुर अरे भाई साहब सुन हर घर की महिला को माई बहन ओ भैया ओ के तहत बैठ जाइए। 2500 रुपए हर महीना अरे हमारा खराब हो रहा है भाई। अगर कांग्रेस हम अपने लिए बनाए हैं सेटअप, और यहाँ टिकट बनता है और कांग्रेस के उम्मीदवार बनते हैं और जीतते हैं तो सबसे पहले झंझारपुर को जिला बनाया जाएगा। ये मेरा आदेश है। सबसे पहले झंझारपुर में सर कैमरा लागल है और महिला माँ बहन योजना के तहत सबको 2500 रुपया हर घर की महिला को दी जाएगी। हर घर की महिला को रोजगार के लिए देश के अंदर जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, चूंकि कांग्रेस इस देश के अंदर रीढ़ की हड्डी की तरह है, देश को आजाद किया, हर कंपनी को बेदार किया है। सारी कंपनी के रोजगार को कोशिश करेंगे झंझारपुर लाने की और यहाँ के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की। सर अब अंतिम क्वेश्चन हम एक मात्र लेबन दूर आदमी से सर हाथ माथ पर टोपी हम से नहीं लो सके। हम पहले वो कह देने चलो हैं जहाँ कार्यकर्ता से हम बात नहीं करो। मात्र एक अंतिम सवाल है कार्यक्रम के चल रहा जी। बलराम जी बहुत देर से कह रहे थे, एक सवाल हिनकर सुन लिया, वही के संगे जवाब देवे ना कार्यक्रम के हम सब समापन करब। वहाँ सबसे बहुत बहुत नम्र निवेदन जी सर। सर एक पहला प्रश्न मेरा है सभी राजनीतिक दलों से। झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष 2 स्टैच्यू है, दो अलग अलग क्षेत्र के सांस्कृतिक क्षेत्र के महायोद्धा विद्यापति जी का टावर है जिसको सामाजिक रूप से, अरे ड्रामा बंद कीजिए, जिसको सांस्कृतिक सामाजिक रूप से कहा जाता है कि विद्यापति जी मिथिला के सांस्कृतिक धरोहर है और वो कहीं न कहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के आदर्श हैं। दूसरा गरीब, पिछड़े, दलित, महादलित, संविधानिक अधिकार देने वाले अंबेडकर जी का स्टैच्यू है, जो अंबेडकर जी का स्टैच्यू डॉक्टर बी राजेंद्र साहब कलेक्टर थे तो लगाए। बी राजेंद्र साहब के द्वारा बनाए गए स्टैच्यू जल जमाव से, उपेक्षा से भरा हुआ है और बगल में विद्यापति जी का टावर सरकारी लागत से बनी हुई है। एक ही जमीन में, एक ही व्यवस्था में यदि विद्यापति का टावर 40 लाख के लागत से बन सकता है तो अंबेडकर का टावर की उपेक्षा क्यों? और कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में आएगी तो अंबेडकर जी का सम्मान विद्यापति के समकक्ष दिया जाएगा। सर राजद वाला चल हाँ सर अहाँ के सरकार रहता है प्रतिमा के की करबे? अंतिम सवाल अंतिम जवाब। जी सर आ रहा है सर। बहुत अच्छा सवाल हमारे बलराम जी लाए हैं।
तो मैं ये उनसे भी सर पूछ रहे हैं बड़ा। अरे आप इन्होंने सर इनका सवाल था सर, आप ही बताइए, सबसे आपने सवाल किया है, ये सबसे सवाल था। अरे सवाल था सर, इन्हीं का सवाल है सर कि सबसे हम सबसे सर आपका सवाल राम जी आप ही का था। बड़ा विचित्र बात है सर, सवाल तो आया विपक्ष से है। सवाल है। आप सर आप उग्र हो रहे हैं सर। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अच्छा सवाल सर बलराम इधर जी आप का आया। मेरी ओर देखिए ना सर, सर। आक्रोशित आप नहीं हो। कार्यक्रम का प्रारूप आगे- नहीं बहुत समझे। अच्छा सवाल बलराम जी का आया है। आप नहीं समझे। आप हमारे मेरी बात सुनिए, सामने देखिए दो मैं बता रहा स्टैचू हूँ है। आपको कि एक सवाल विद्यापति जो जी भी का होगा, सुनिए स्टैचू कल्याण जी, और दूसरे तरफ इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अकेले क्या साबित करेगा? 200 दोनों हमारे लिए सीट पर पूज्य हम हैं। लोग जा रहे हैं। तो हम हम वहाँ की जनता ये से मिल रहे हैं, आश्वस्त 25,000 करते हैं लोगों से मिल रहे हैं। कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो जिस रूप में विद्यापति जी को स्मारित किया गया है, सौंदर्यीकरण किया गया है, उसी रूप में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्टैचू बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे। सर अब इनका दियो सर, हमारा इनका सबके से सवाल था सर, सबसे पूछेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार है तो निश्चित रूप से सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक का जीर्णोद्वार है, विशेष समारोह है, और महागठबंधन के सरकार है तो वृद्धावस्था पेंशन के राशि के 2000 रुपया प्रतिमाह कल जात। झारखंड के तर्ज पर बिहारों में प्रत्येक परिवार के महिला के 2500 रुपया प्रतिमाह दिल जात और प्रधानमंत्री आवास योजना के राशि के 5 लाख रुपया कल जात। अफसरशाही पर लगाम लगाल जात, भ्रष्टाचारी पर लगाम लगाल जात, और क्षेत्र के जो विकास है वो भेदभावपूर्ण विकास नहीं हेतै। जे इलाका के अंदर शोषित पीड़ित गरीब के आवाज है ओहि के मुताबिक विकास हेतै और प्रत्येक भूमिहीन गरीब के 5 डिसमल बास के लेल जमीन व्यवस्था कराबऽ के लेल महागठबंधन के सरकार कृत संकल्पित है। जन स्वराज प्रतिमा के बारे में सर कहला है, हर एक आदमी से बिल्कुल जहिना विद्यापति जी के प्रतिमा के सौंदर्यीकरण कयल गेल, ओहिना भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के पूर्ण रूप से हेबाक छै और हमरा सबके पार्टी में हुनका पूजनीय स्थान देल गेल छै, झंडो में हमरा सबके हुनकर प्रतिमा लगायल गेल छै। तो निश्चित रूप से ई भेदभाव जे दुनू के प्रतिमा के संगे लगायल गेल छै ओ नहीं हेबाक चाहिए और बढ़िया जहिना विद्यापति जी के टावर बनले हुनको बगल में हुनकर एहो से बढ़िया स्थान भेटक चाहिए। रह गेलै जन स्वराज औता तो 5 चीज की करता हमरा सबके लगातार ही चल रहा है योजना जे हमरा सबके परिवार लाभ के माध्यम से सो हम सब गारंटी कार्ड दऽ रहल छी मतदाता लोकन के। 5टा काज जे हम सब करब, सबसे पहिल काज जन स्वराज के होत शिक्षा पर, दोसर काज होत युवा सबके रोजगार पर, तेसर काज होत बुजुर्ग सबके वृद्धा पेंशन पर, चौथा काज होत महिला सबके उद्योग धंधा लगाबे के लेल ऋण भेटत और 5वां काज होत हमरा सबके जे किसान खेती गृहस्थी करे के लेल जो हुनका सबके संसाधन पूंजी की आवश्यकता है वो भेटत। नारायण जी आप भी बता ही दीजिएगा। नहीं सबसे राव जी आपने कह दिलिए, इनके कह दियो। नहीं प्रतिमा के लिए लखन बात भरल छै पर हमहूँ जवाब दऽ दी। ठीक है दे दियो। अगर अहाँ सब एते बताओ, सबसँ हम ई चीज आग्रह करै छी जे एतऽ प्रतिमा छै आ एतऽ पूजनीय छथिन और ओहि प्रतिमा में दुनू में अंतर छै कि एके प्रतिमा छथिन। विद्यापति के टावर को 40 फीट ऊपर रख के बगल में अंबेडकर जी को नीचा दिखाने का षड्यंत्र है। ऐसा नहीं है। सौंदर्यीकरण के गप चले छे। सर सौंदर्यीकरण के गप चले छे, की करबे? ऐसा बेहतर होता नगरा चौक पर लगल छै कि नहीं लगल छै? सर अब जदयू के दियौन। सर बलराम जी भ गेलै अंतिम। अब जदयू के प्रतिमा के छोट पैघ नहीं करियौन, हुनका लेल की करबे से जवाब दिया। हिनकर प्रतिमा के उद्धार के लेल अहाँ के अगर सरकार बनल, अहाँ के प्रतिनिधि एता तो अहाँ की करब? सीधा सवाल छै, सीधा जवाब दियो ने, एते घुमाबे के कोन काज छै? एहिमे कोनो जवाब दे के काज नहीं छै। जे राष्ट्र के एतेक बड़का महान व्यक्तित्व छथि जिनकर लिखल संविधान पर ही देश चली छै, कोई भी भारतीय नागरिक जे हेता से हुनका बारे में ऐसा अलग धारणा नहीं रख सकी छै। दोसर बात, एतो जे सभा भ रहल अछि तैमे किछ आदमी अपन जे छै से गर्मी बड़ देखबै छथिन। ई हमर सीधा सवाल अछि, कोई भी आदमी अपन सीमा नांगे के प्रयास नहीं करियो।
सर अब अंतिम दौर छै, एकदम शांत भ गेलै। नहीं, बहुत शांति- नीक कार्यक्रम छै, अहाँ सब बहुत सम्मानित आदमी छी, बहुत नीक से कार्यक्रम भेलै है। अहिना दोस्ताना माहौल में एकरा समाप्त करबै। हमरा हुनका सबसे आग्रह करै छियनि, एहिठाम एकदम शांत से जवाब दै ले सब आदमी के बैठाल गेलै है, सब दल के आदमी जवाब दऽ रहल छै, लेकिन बीच में उठ कऽ अपन जे छै से जे मोन भेल से बाजि देलहुँ। तऽ एहिसँ अहाँके सभ्यता संस्कृति के परिचय भऽ रहल अछि लोक के बीच में, जे अहाँ आगू आबे वाला समय में कई तरहक चरित्र और अहाँ के कई तरहक प्रोग्राम रहत से लोग देख रहल अछि। सर मुद्दा के सर समाप्त करिए अब। तो ठीक है, अब हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमारे एजेंडा कटाक्ष नहीं सर, अब हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सर हम ही रोक रहा कोनो भी प्रतिनिधि का धमकी देवा का अधिकार नहीं है। ककरो ने सर आप बैठ जाइए सर, कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं यहीं पर। आप लोग बैठ जाइए सर। नहीं दिखाओ सर सर समाप्त कर दूंगा। नहीं करो, हम सब द्वारे समाप्त धमकी नहीं दियो है। बाजा का सोच आप दियो आप हटिए, अभी हटिए ना, अभी हटिए ना, अभी हटिए। झंझारपुर में अभी हम लोगों ने लगाया था चुनावी चौपाल। यहाँ पर प्रमुख मुद्दों पे बात हुई जिसे आपने सुना जाना। यहाँ पे सभी मौजूद नेताओं को मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये लोग पहले तो शालीनता से बात किया, फिर उग्र हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आई हुई जो जनता था उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोगों ने साथ दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और कार्यक्रम को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं हूँ आदर्श शिवम, हमारे कैमरा सहयोगी है परितोष शाही और गौरव। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बिहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।